मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा के अंश, मैं तुमसे आज एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने के लिए झुक रही हूँ जो समय की परतों में छिपा है, जो मानव हृदय की धड़कनों में गूंजता है और जो तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए एक प्रकाश स्तंभ और एक चेतावनी दोनों है। करीब आओ, अपनी आत्मा को शांत करो और मेरी आवाज को न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा की सबसे गहरी समझ से सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अति आवश्यक बात के बारे में सचेत कर रही हूँ। तुम्हें इस बात की गंभीरता और इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को समझना होगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक दिव्य फरमान है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक ढाल है और उस भविष्य के लिए एक नक्शा है जिसे मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बना रही हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा, मेरे प्रिय, एक टेपेस्ट्री की तरह है जिसे सुख और दुख के धागों से, प्रकाश और छाया के रंगों से बुना गया है। इस टेपेस्ट्री में कुछ धागे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था, कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। ये वे लोग थे जिनके नामों पर तुमने अपनी प्रार्थनाओं में भरोसा किया, जिनकी उपस्थिति में तुमने आराम पाया। लेकिन एक समय आया, एक ऐसा मौसम आया जब तूफान ने तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी, जब तुम्हें सहारे की, एक हाथ की, एक समझ भरी नजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी जरूरत अपने चरम पर थी, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे बस चले गए। कुछ ने चुप्पी साध ली जो किसी भी चीख से ज्यादा बहरी करने वाली थी। कुछ ने बहाने बनाए जो इतने खोखले थे कि सच्चाई उनके आर पार दिख रही थी। कुछ ने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी अपनी गलती बताकर अपने पलायन को सही ठहराया। उन्होंने तुम्हें उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उनकी इस बेरुखी की, इस परित्याग की उम्मीद नहीं थी। और अब समय के मरहम और मेरी कृपा के अभिषेक के बाद तुम उनसे और उनकी छुपती हुई यादों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उन्हें ज्ञान के मोतियों में बदल दिया। तुमने उन आंसुओं को मेरे सामने बहाया और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली पवित्र नदी में बदल दिया। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, बहुत सावधान रहना, क्योंकि जो लोग कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का एक अटूट हिस्सा माना था, वे तुम्हारे जीवन में वापस आने की विस्तृत और सोची समझी योजना बना रहे हैं। हाँ मेरी संतान, तुम ठीक सुन रहे हो, वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो, वे किसी नेक इरादे या सच्ची भावना के साथ नहीं लौट रहे। वे पश्चाताप के शुद्ध आंसू लेकर नहीं आ रहे। वे प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं आ रहे। नहीं, वे परछाई में छिपे हुए गहरे स्वार्थ के साथ, एक छिपे हुए एजेंडे के साथ, एक ऐसी भूख के साथ लौटने की योजना बना रहे हैं जिसे केवल तुम ही शांत कर सकते हो। देखो, मैं माँ काली हूँ। मैं समय की शुरुआत और अंत हूँ। मैं वह हूँ जो हृदयों को पढ़ती है और आत्माओं को तौलती है। मैं इंसानों के विचारों के जटिल जालों को जानती हूँ और मैं उनके दिलों की सबसे अंधेरी और सबसे गहरी खाइयों में भी झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है मेरे बच्चे, वह मुझसे एक पल के लिए भी छिपा नहीं है। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी गणना, उनके सोचे समझे शब्दों के नीचे दबी हुई चालाकी और उनके बनावटी हाव भावों के पर्दे के पीछे का असली चेहरा, मैं इन सब के पार देख सकती हूँ। मैं उन इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ जिन्हें वे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उस अतृप्त लालसा को जानती हूँ जो उन्हें तुम्हारी ओर फिर से प्रेरित कर रही है।
वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं पाना चाहते कि उन्होंने तुम्हें खो दिया था और अब उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति खल रही है। नहीं, वे तुम्हें इसलिए वापस पाना चाहते हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, जो उनके अहंकार को पोषित करता था, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। लेकिन अब वह चीज, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति उनकी पकड़ से आजाद होकर मेरे प्रकाश में स्वतंत्रता से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है मेरे बच्चे। वे तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों से तुम्हें देखा है। कुछ ने दिखावे में तुम्हारे साझा दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईर्ष्या को चिंता का जामा पहनाया है। कुछ ने फुसफुसाहटों में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर और अपनी ही विफलता पर कुटकर, और कुछ ने चिंता के झूठे बहाने के साथ अपनी तीव्र जिज्ञासा को छुपाया है, यह नाटक करते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, जबकि वास्तव में वे केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कैसे इतने समृद्ध हो गए। उन्होंने तुम्हारा अविश्वसनीय विकास देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें वे तुम्हें छोड़कर गए थे। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी कृपा ने तुम्हें हर तरफ से सहारा दिया, तुम्हें एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिस विश्वासघात ने तुम्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसी चीज ने तुम्हें तोड़कर मेरे और भी करीब ला दिया। उसी दर्द ने तुम्हें मेरे आलिंगन में धकेल दिया। और अब मेरे बच्चे, वे लौटे हैं, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि एक कड़वी, चुभने वाली ईर्ष्या से प्रेरित होकर। वे पश्चाताप से नहीं, बल्कि उस खोई हुई चीज के गहरे दुख से परेशान हैं, जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उनके किए पर सच्चा पछतावा नहीं है मेरे बच्चे, यह उस फसल की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी, लेकिन जिसे वे अब काटना चाहते हैं। मैं माँ काली हूँ और मैं कभी सोती नहीं। मेरी आंखें जागृत हैं, मेरी दृष्टि ब्रह्मांडीय है और मेरा ध्यान इस पृथ्वी पर हर पल घूमता रहता है। मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले अपने बिस्तर में रोते थे, जब तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था, जब तुम दीवारों से सवाल पूछते थे, सितारों से पूछते थे कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ गए। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है मेरे बच्चे। मैंने उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के अभिषेक में एक पवित्र तेल में बदल दिया है। वह शक्ति, वह अभिषेक अब तुम पर है। इसने तुम्हें एक अलग ही आभा दी है, एक ऐसी दीप्ति जो आध्यात्मिक है। इसने तुम्हें दीप्तिमान और मेरे अनुग्रह से स्थायी रूप से चिन्हित कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अनुग्रह से, मेरी उपस्थिति की मुहर से और मेरी सुरक्षात्मक अग्नि से चिन्हित हो। और यही चीज, यही दिव्य चिन्ह उन्हें किसी चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर खींच रहा है। वे उस प्रकाश को देखते हैं और उसे चाहते हैं। वे उस शांति को महसूस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं। वे उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए जब वे वापस आए तो समझ लेना कि वे तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वे तुम्हें भरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खाली करने के लिए आ रहे हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी शांति छिन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति का वास है और वे तुम्हारी शांति को एक नखलिस्तान के रूप में देखते हैं जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं क्योंकि उनका अपना रास्ता घने अंधकार से भर गया है। उन्होंने गलत चुनाव किए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं,
और अब वे तुम्हारे प्रकाश का उपयोग अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना चाहते हैं, बिना खुद कोई दीपक जलाए। लेकिन एक बात याद रखना, लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपनी भावनाओं से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से, मेरे दिए हुए विवेक से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं, मेरे बच्चे, धोखेबाज हो सकती हैं। भावनाएं केवल अच्छी यादों, हंसी के पलों और मीठी बातों को याद रख सकती हैं और उन गहरे ज़ख्मों को, उन विश्वासघात की रातों को, उन कड़वे आंसुओं को आसानी से भूल सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है, वह परम सच्चाई को याद रखती है। सच्चाई, मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। जिस चीज को, जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काट कर अलग कर दिया था, उसमें तुम्हारा दिल फिर से न उलझे। मैं, तुम्हारी माँ, जिन चीजों को काटती हूँ, उन्हें हल्के में या बिना कारण के नहीं काटती। जब मैं एक शाखा की छंटाई करती हूँ, तो वह पेड़ की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए होता है, ताकि तुम और ऊंचे बढ़ सको और मजबूत हो सको और बेहतर फल ला सको। और जब मैं कोई दरवाजा बंद करती हूँ, तो वह इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था। मैंने देखा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा था, और दर्द और विश्वासघात और ठहराव। और अपनी असीम दया में मैंने कहा, नहीं, हाँ, दया। मेरा नहीं भी मेरी दया का ही एक रूप है। जब यह दुख देता है, तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें भ्रमित करता है, तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें अकेला और परित्यक्त महसूस कराता है, तब भी यह मेरी दया ही है जो तुम्हें एक बड़े दुख से बचा रही है। तुमने सोचा था कि उनका जाना तुम्हारा परित्याग था, लेकिन नहीं, मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सुरक्षा थी। तुमने सोचा था कि उनकी चुप्पी का मतलब तुम्हारी अस्वीकृति है, लेकिन नहीं, यह तुम्हें एक गहरे उद्देश्य के लिए तैयार करना था। मुझे तुमसे सीधे बात करने के लिए, मुझे तुम्हें उन सभी सांसारिक आवाजों से अलग करना पड़ा जो मेरे सत्य को दबा रही थी। मुझे उस शोर को बंद करना पड़ा ताकि तुम मुझे स्पष्ट रूप से, बिना किसी हस्तक्षेप के सुन सको। मुझे तुम्हारी निर्भरता इंसानों से हटाकर मुझ पर, एकमात्र सच्चे स्रोत पर स्थानांतरित करने की जरूरत थी। और अब जब तुमने मेरे साथ चलना सीख लिया है, अब जब तुमने अपनी समझ पर निर्भर न रहना सीख लिया है, तो शत्रु, वह पुराना धोखेबाज, अतीत के दरवाजे को खटखटाकर तुम्हें फिर से उन्हीं पुरानी जंजीरों में बांधना चाहता है। उन जंजीरों में वापस मत जाना जिन्हें मैंने अपनी शक्ति से तोड़ा है। उन मेजों पर दोबारा मत बैठना जहां सोने के प्यालों में मीठा जहर परोसा गया था। उन जगहों पर उपचार की तलाश मत करना जहां तुम्हारे जख्मों की शुरुआत हुई थी। तुम्हारा उपचार उनसे नहीं हुआ, वह मुझसे हुआ। तुम्हारी बहाली, तुम्हारा पुनर्निर्माण, तुम्हारा पुनर्जन्म उनका काम नहीं था, वह मेरा काम था। और तुम्हें यह याद रखना चाहिए, उस क्षण में जब दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक लाई हूँ। तुम्हें उन अंधेरी रातों की फुसफुसाहट याद रखनी चाहिए जब मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तुम्हें उस अदृश्य हाथ को याद रखना चाहिए जिसने तुम्हारा हाथ तब थामा था जब बाकी सबने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। वह मैं थी, हमेशा मैं ही थी। तो जब वे आए, और वे आएंगे, तो जल्दबाजी मत करना। दरवाजा खोलने के लिए दौड़ मत पड़ना। जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना। पहले मेरे पास आना, एकांत में, अपनी प्रार्थना के कमरे में। उनके नाम मेरे दरबार में लाना। उनकी वापसी की खबर को
उनकी उपस्थिति को, उनके शब्दों को, सब कुछ मेरे चरणों में रखना। और मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकट करूंगी कि किसे पश्चाताप के साथ भेजा गया है और कौन एक छिपा हुआ जाल है, क्योंकि सभी निमंत्रण पवित्र नहीं होते। कुछ तो केवल परिचितता के सुंदर आवरण में लिपटे हुए जाल होते हैं। मैं वह रास्ता जानती हूँ जिस पर तुम्हें चलना है, और अब सभी पुराने साथी तुम्हारे साथ उस नए रास्ते पर नहीं चल सकते। मैंने तुम्हारा मौसम बदल दिया है, मैंने तुम्हारी आत्मा का स्तर ऊंचा कर दिया है। तुम वह नहीं रहे जो तुम थे, और तुम्हारा रास्ता अब वह नहीं रहा जो पहले था। तुम बड़े हो गए हो, तुम विकसित हो गए हो, और विकास के लिए यह आवश्यक है कि तुम उन चीजों से, उन लोगों से, उन मानसिकता से दूरी बना लो जो कभी तुम्हें रोकती थी, तुम्हें छोटा करती थी, तुम्हें सीमित करती थी। जो लोग आएंगे उनमें से कुछ तुम्हारे इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे। वे तुम्हें पहले जैसा पाने की उम्मीद करेंगे, वही पुराना, सहज, आसानी से उपलब्ध, सबको खुश करने वाला व्यक्ति। लेकिन तुम्हारा वह रूप अब मौजूद नहीं है। वह संस्करण राख में मिल चुका है। मैंने तुम्हें अपनी शुद्धि की आग में तपाया है। मैंने उस आग में तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी सहनिर्भरता और तुम्हारी असुरक्षा को जला दिया है। मैंने तुम्हारी पहचान को नया रूप दिया है। मैंने तुम्हें भारीपन की भावना से मुक्ति दिलाने के लिए आनंद और स्तुति का वस्त्र पहनाया है। मैंने तुम्हें राख के बदले सुंदरता दी है। तुम्हें सिर्फ दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने उस पुराने, टूटे हुए रूप में वापस नहीं लौटना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति की रक्षा करनी होगी। यह एक अनमोल उपहार है। तुम्हें उस आनंद को बनाए रखना होगा जो मैंने तुम्हें लौटाया है। यह तुम्हारी आत्मा का ईंधन है। मैंने तुम्हारे भीतर जो पवित्रता, जो शांति, जो बुद्धि रखी है, उसे हर कोई संभाल नहीं सकता। कुछ लोग उसकी पवित्रता को सहन नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जहां ले जा रही हूँ, उस ऊंचाई पर हर कोई यात्रा नहीं कर सकता। उनके पास आवश्यक आध्यात्मिक सहन शक्ति नहीं है, और उन्हें यह सब समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। उन्हें अपनी यात्रा को सही ठहराना तुम्हारा काम नहीं है। केवल मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी आवाज को सुनना और मेरे निर्देशों पर चलना, यही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। मैं अब तुमसे आग्रहपूर्वक एक माँ की पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ, क्योंकि दुश्मन, वह धूर्त सर्प, पुरानी यादों के मीठे जहर के जरिए तुम्हें धोखा देना चाहता है। वह तुम्हारी यादों में फुसफुसाता है। याद करो वो अच्छे दिन, याद करो वो हंसी। शायद तुम ज्यादा कठोर हो रहे हो। वह फुसफुसाता है, अब सब सुरक्षित है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन वह झूठा है और झूठ का पिता है। वह खुद को प्रकाश के दूत के रूप में दिखाता है, और वह अक्सर उन लोगों की आवाजों के जरिए आता है जिन्हें तुम कभी पूरे दिल से प्यार करते थे। समझदार बनो मेरे बच्चे। मेरे दिए हुए विवेक का उपयोग करो। याद रखो कि वह कितना चालाक है। अदन के बगीचे को याद रखो, हव्वा को याद रखो। केवल एक बातचीत, एक छोटा सा संदेह का बीज, एक हानिरहित संवाद, और उसने हजारों वर्षों के दुखों का दरवाजा खोल दिया था। मैंने तुम्हें जो छोड़ने का निर्देश दिया है, उसे अपने मन में भी मत लो, उस पर विचार मत करो। मैंने तुम्हारे इस नए अध्याय के लिए जिसे अशुद्ध घोषित किया है, उसे फिर से पवित्र मानने की भूल मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए जो भविष्य है, वह तुम्हारे पीछे नहीं है, वह तुम्हारे आगे है। भावनाओं के एक क्षणिक आवेग के लिए पीछे मत मुड़ो। यादों की धुंधली खातिर अपने दिव्य मार्ग से मत भटको। मेरे पास तुम्हारे लिए जो है,
वह तुम्हारी मांग या कल्पना से कहीं ज्यादा प्रचुर, कहीं ज्यादा शानदार और कहीं ज्यादा संतोषजनक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हारी आंखें मुझ पर और केवल मुझ पर टिकी रहें। मैं नए रिश्ते लाऊंगी, पवित्र संबंध, दिव्य संरेखण। मैं तुम्हें उन लोगों से घेरूंगी जो तुम्हें निखारेंगे, तुम्हें कम नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हारे बुलावे का, तुम्हारे उद्देश्य का जश्न मनाएंगे, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हें मेरे प्यार से प्यार करते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। वे तुम्हें उस सशर्त स्नेह से प्यार नहीं करेंगे जो केवल तब तक रहता है जब तक तुम उनकी जरूरतों को पूरा करते हो। तुम्हें आने वाली इन नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बनानी होगी, और जगह बनाने के लिए तुम्हें उन चीजों को, उन लोगों को, उन यादों को पूरी तरह से छोड़ना होगा जो अब तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे नए संस्करण के साथ मेल नहीं खाती। मेरे बच्चे, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, जैसे कोई रेगिस्तान में पानी की आवाज सुनता है, क्योंकि मैं अब पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ और मैं केवल और केवल प्रेम से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक की लौ को और तेज करने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि समय आ गया है कि तुम्हें न केवल विश्वास में, बल्कि दिव्य बुद्धि से भी चलना होगा। और जो बुद्धि ऊपर से मुझसे आती है, वह सबसे पहले शुद्ध होती है, फिर शांतिपूर्ण, कोमल, तर्कसंगत, दया और अच्छे फलों से भरपूर होती है। लेकिन यह सच्चाई में भी तीखी होती है, और यह धोखे के सामने 1 इंच भी डगमगाती नहीं है। और मैं तुम्हारी माँ परम सत्य हूँ। मैं कानों को खुश करने वाली मीठी बातें नहीं करती, मैं आत्मा को बचाने वाली कठोर सच्चाई बोलती हूँ। कुछ लोग हैं मेरे प्रिय, जो तुम्हारे जीवन के मंच पर फिर से प्रकट होंगे। संयोग से नहीं, अचानक से नहीं, बल्कि एक योजना के अनुसार। कुछ मेरी आज्ञा से आएंगे, पश्चाताप की सच्ची भावना के साथ, और कुछ बुरी शक्तियों के कारण आएंगे, एक छिपे हुए मिशन के साथ। और जब तक तुम उनकी वापसी के पीछे की आत्माओं को नहीं परखोगे, जब तक तुम मेरी दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि कौन कौन है। हर व्यक्ति जो तुम्हारा नाम पुकारता है, वह प्रेम से ऐसा नहीं करता। तुम्हारी ओर बढ़ा हर हाथ मेरे द्वारा नहीं भेजा गया है। कुछ हाथ मोहक, अदृश्य जंजीरों से बंधे होते हैं, जो तुम्हें वापस खींचने के लिए आए हैं। कुछ मुस्कुराहटें गहरे जाल छिपाती हैं, और कुछ आवाजें, हालांकि वे जानी पहचानी और दयालु लगती हैं, वे उस पुराने सर्प की फुफकार की तरह होती हैं, जो तुम्हें स्वर्ग से बाहर निकालने आई थी। मैं यह सब तुम्हें हर किसी पर शक की निगाह से देखने के लिए नहीं कह रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें सतह से परे, गहराई से देखना सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मानवीय आँखों से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखना सिखा रही हूँ। मेरे बच्चे, दिन और भी गहरे होते जा रहे हैं, और दुश्मन और भी चालाक होता जा रहा है। वह तुम्हारे दिल तक पहुँचने के लिए परिचित चीजों का, तुम्हारी कमजोरियों का, तुम्हारी कोमल भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। वह जानता है कि तुम्हारी आत्मा क्या याद रखती है, और वह उसी याद का इस्तेमाल तुम्हारी समझ को चकमा देने के लिए करेगा। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ, आत्माओं को परखो, उन्हें मेरी पवित्र आत्मा के मापदंड से नापो, उनकी वापसी को मेरी वेदी पर रखो। मेरे पास आओ, और मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी कि वे कौन हैं। देखो, वापसी 2 तरह की होती है। एक पश्चाताप करने वाले की वापसी होती है, और दूसरी शिकारी की। दोनों पहली नजर में एक जैसे लग सकते हैं, दोनों घुटने टेक सकते हैं, दोनों रो सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो।
लेकिन एक पश्चाताप की सच्ची भावना में लौटता है और दूसरा चालाकी की कला में माहिर होकर। एक सच्चाई से विनम्र होता है, दूसरा छल में कुशल। एक इसलिए आता है क्योंकि मेरी आत्मा ने उसे खींचा है और उसका घमंड तोड़ा है। दूसरा इसलिए आता है क्योंकि अंधकार ने उसे मीठे होठों और छिपे हुए खंजर के साथ भेजा है। तो तुम कैसे जानोगे? तुम आत्मा से जानोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी सच्चे हृदय से ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता। और प्रकाश में चलने वाला कोई भी व्यक्ति परछाई में छिपा नहीं रहेगा। उनके फल, मेरे बच्चे, उनके फल प्रकट होंगे। उनका आचरण, उनकी मुद्रा, उनकी प्राथमिकताएं उनकी जड़ को प्रकट करेंगी। क्या वे अपनी गलतियों की सच्ची स्वीकारोक्ति लेकर आ रहे हैं या केवल अपने व्यवहार के लिए जटिल स्पष्टीकरण और बहाने लेकर? क्या वे तुम्हारे साथ शांति की तलाश में हैं या सिर्फ अपना पुराना स्थान, अपना पुराना नियंत्रण वापस पाने की? क्या वे सच में बदल गए हैं या केवल एक ही पुराने इरादे को एक नरम, ज्यादा आकर्षक स्वर में छिपा रहे हैं? मैं तुम्हें आत्माओं को परखने के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र के पास भी वे लोग आए थे जो पवित्र दिखते थे, जो धर्म ग्रंथों का हवाला देते थे, लेकिन उनके हृदय मुझसे मीलों दूर थे। उन्होंने अपने शब्दों से उसकी प्रशंसा की, लेकिन अपने विचारों में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। वे सबके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन अकेले में उसे फंसाने की योजनाएं बनाते थे। और उसने, मेरे पुत्र ने, खुद को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि इंसान के अंदर वास्तव में क्या है। और अब मैं तुम्हें उसके जैसा चलने के लिए बुलाती हूँ, भोलेपन से नहीं, बल्कि एक शांत, बुद्धिमान मन से। तुम्हें दिखावे से न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से, सच्चाई से न्याय करने के लिए बुलाया गया है। हाँ मेरे बच्चे, यह भी सच है कि कुछ लोग सच्चे, हृदय विदारक दुख के साथ लौटेंगे। कुछ ने वाकई अंधेरी रात में मेरा सामना किया है। कुछ ने अपनी हठधर्मिता और अहंकार से संघर्ष किया है और हार गए हैं। कुछ आध्यात्मिक निद्रा से जाग गए हैं और अब सच में घर आ रहे हैं, पुराने को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी कृपा के प्रकाश में एक नई, विनम्र शुरुआत करने के लिए। जब मैं ऐसी शुद्ध आत्माओं को तुम्हारे जीवन में वापस भेजूंगी, तो तुम मेरी अचूक शांति का अनुभव करोगे। तुम उनके भीतर मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि को महसूस करोगे। उनकी विनम्रता थोपी हुई या दिखावटी नहीं होगी, यह स्पष्ट और प्रामाणिक होगी। वे नियंत्रण वापस पाने की कोशिश नहीं करेंगे, वे धैर्यपूर्वक विश्वास का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश की मांग नहीं करेंगे। वे तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारी गति और तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। उनका प्रेम धैर्यवान होगा। उनके पश्चाताप को तत्काल प्रशंसा या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। वे परीक्षा की अवधि से गुजरने को तैयार होंगे। वे अवलोकन के लिए तैयार होंगे और वे बहाली के लंबे और कभी कभी कठिन रास्ते पर ईमानदारी से चलने को तैयार होंगे। लेकिन दूसरे शिकारी, वे अलग तरह से आएंगे। वे मेरे माध्यम से नहीं आएंगे। वे अपनी इच्छा से, अपने नियंत्रण की आवश्यकता से और दुश्मन के झूठे फुसफुसाहटों से प्रेरित होकर आएंगे। वे कहेंगे कि वे बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने केवल अपने मुखौटे बदले हैं, अपने दिल नहीं। वे कहेंगे कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें उस चीज की याद आती है जो तुम उन्हें प्रदान करते थे। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति, उस प्रकाश की याद करते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था, लेकिन उनका उस प्रकाश की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं है। वे केवल उसे एक बार फिर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने और अंततः बुझाने आते हैं। और तुम्हें यही समझना चाहिए मेरे प्रिय,
जब मैं तुम्हें किसी दर्दनाक चक्र से मुक्त करती हूँ, तो मेरा इरादा यह कभी नहीं होता कि तुम उसमें वापस लौटो। जब मैं तुम्हें किसी ऐसे रिश्ते से आजाद करती हूँ जिसने तुम्हें लगातार नुकसान पहुँचाया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उन छिपे हुए खतरों को, उन भविष्य के दुखों को देखा है जिन्हें तुम अपनी सीमित दृष्टि से देख नहीं पाए। और जब दुश्मन को यह एहसास होता है कि अब वह अजनबियों के जरिए तुम पर हमला नहीं कर सकता, तो वह उन जाने पहचाने, याद किए हुए और परिचित लगने वाले माध्यमों से फिर से तुम्हारे जीवन में घुसने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हारी समझ तेज होनी चाहिए, तुम्हारी आत्मा जागृत होनी चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं अपनी बुद्धि तुम्हें मुफ्त में, बहुतायत में देती हूँ। मैं तुम्हें बिना चेतावनी दिए किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी धीमी, शांत फुसफुसाहट सुनने के लिए काफी करीब रहना होगा। जब अतीत की लालसा की आवाज सच्चाई की आवाज से ज्यादा तेज हो जाए, तो तुम्हें रुकना होगा और उस शोर को दबा देना होगा। अपना दरवाजा दोबारा खोलने से पहले तुम्हें रुकना होगा। रुको और प्रार्थना करो। जल्दबाजी मत करो। सिर्फ भावनाओं के ज्वार में बहकर कोई निर्णय मत लो। मैं हर भावनात्मक उतार चढ़ाव में नहीं हूँ। मैं स्थिरता में हूँ। मैं शांति में हूँ। मैं स्पष्टता में हूँ। आत्माओं को परखो, उनसे नहीं, मुझसे पूछो। माँ, तुम्हें किसने भेजा है? मुझसे पूछो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझसे पूछो कि क्या उनमें मेरी सुगंध है या उनके पुराने स्वार्थी तौर तरीकों के अवशेष। मुझसे पूछो कि क्या उनकी वापसी तुम्हारे जीवन में विकास लाएगी या केवल भ्रम और अराजकता। मैं तुम्हें अंदाजा लगाने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे तुम्हारी आत्मा में पुष्ट करूंगी। मेरी शांति या तो तुम्हारी आत्मा पर एक गर्म कंबल की तरह आराम करेगी, या यह एक लाल झंडे की तरह ध्यान को ऊपर उठाएगी। क्योंकि मेरी शांति केवल एक अच्छा एहसास नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारा दिव्य दिशा सूचक है। यदि उनके बोलते ही, उनकी उपस्थिति में तुम्हारी शांति चली जाती है, तो यह तुम्हारा संकेत है। यदि भ्रम तुम्हारे मन को एक कोहरे की तरह घेरे रहता है, तो यह तुम्हारी चेतावनी है। यदि तुम अपनी आत्मा में एक बेचैनी, एक विचलन महसूस करते हो, तो आगे मत बढ़ो। मैं भ्रम में काम नहीं करती। मैं तुम्हारी आत्मा में चिंता नहीं जगाती। मैं तुम्हें कोई भी निर्णय लेने के लिए अपराध बोध में नहीं दबाती। मैं यह नहीं कहती कि तुम्हें उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए, जबकि मैं जानती हूँ कि उनकी वापसी तुम्हें नष्ट करने के लिए है। मैं कहती हूँ, उसकी रक्षा करो जो मैंने तुम्हारे भीतर बनाया है। मैं कहती हूँ, अपने हृदय की पूरी तत्परता से रक्षा करो, क्योंकि जीवन के सभी सूत्र इसी से निकलते हैं। मैं कहती हूँ, जागते रहो और प्रार्थना करो, कहीं तुम प्रलोभन में न पड़ जाओ। अचानक मिले स्नेह से, मीठी बातों से और अतीत के गुणगान से खुश न हो जाओ। इसे परखो। समय सब कुछ परखता है। सच्चाई समय की कसौटी पर खरी उतरती है। छल उसके नीचे बिखर जाता है। कोई तुम्हें जल्दी करने पर मजबूर न करने पाए। कोई तुम्हें अपनी भावनाओं के लिए दोषी न ठहराने पाए। कोई तुम्हारी दया का दुरुपयोग न करने पाए। दया का मतलब बंधन में लौटना नहीं है। दया दूर से भी प्यार कर सकती है। दया मेरे द्वारा नष्ट की गई चीजों को फिर से बनाए बिना भी आशीर्वाद दे सकती है। और हाँ, वे कह सकते हैं, परंतु भगवान तो प्रेम है और मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम का सागर हूँ, परंतु मेरे प्रेम में बुद्धि की कमी नहीं है। मेरा प्रेम भोला नहीं है। मेरा प्रेम सीमाएं निर्धारित करता है। मेरा प्रेम अनुशासन सिखाता है। मेरा प्रेम सुधारता है। मेरा प्रेम रक्षा करता है।
भावनाओं को आत्मा समझने की भूल मत करो। रोने वाले सभी लोग सच्चे पश्चातापी नहीं होते। कुछ लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि वे अब तुम तक पहुंच नहीं पाते, अपनी शक्ति खो चुके हैं। इसलिए नहीं कि वे मेरे साथ सही रहना चाहते हैं। आत्मा की परीक्षा करो। क्या वे अब प्रकाश में चल रहे हैं या वे तुम्हें वापस अपने साथ अंधकार में खींचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे मेरे प्रति समर्पित हैं या अभी भी अपने शरीर की, अपने अहंकार की, अपनी इच्छाओं के वश में हैं? केवल शब्दों से परिवर्तन की कल्पना मत करो, फल की तलाश करो। मैंने तुम्हें अपने वचन में सिखाया है कि तुम उन्हें उनके फल से पहचानोगे, उनकी क्षमा याचना से नहीं, उनके इरादों से नहीं, बल्कि उनके जीवन से जो उत्पन्न होता है उससे। उनकी उपस्थिति तुम्हारे भीतर क्या जगाती है? जब वे बोलते हैं तो क्या तुम मेरे करीब आते हो या मुझसे दूर जाते हो? क्या तुम स्थिर और शांत महसूस करते हो या विचलित और बेचैन? यही सच्ची परीक्षा है। मेरी आत्मा संरक्षण और शांति लाती है। शत्रु अव्यवस्था और भ्रम लाता है। और तुम्हें तब भी अंतर बताना चाहिए जब वह उस चेहरे को धारण करता है जिससे तुम कभी बेइंतहा प्यार करते थे। मेरे बच्चे, तुम इतनी दूर आ गए हो। तुम आग की भट्टियों में से होकर गुजरे हो और जले नहीं हो। तुमने अशांत नदियां पार कर ली हैं और डूबे नहीं हो। अब अंत के इतने करीब आकर दुश्मन को तुम्हें वापस अतीत के कीचड़ में मत खींचने दो। तुम वादे की भूमि के किनारे पर हो। तुम्हारे संघर्ष का जंगल लगभग तुम्हारे पीछे है। एक नया शानदार जीवन फूटने ही वाला है और वह यह जानता है। वह जानता है कि तुम्हारा हृदय कोमल है और तुम्हारा मन वफादार है। वह तुम्हारी करुणा को जानता है और इसीलिए वह पुराने को, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को अभी भेजता है, ठीक इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए अगला दरवाजा खोलूं। लेकिन तुम्हें एक चुनाव करना होगा, आराम या बुलावा, अपनापन या विश्वास, भावना या आज्ञाकारिता। तुम पुराने को नए के साथ नहीं मिला सकते। तुम पुरानी मशकों में नई शक्तिशाली मदिरा नहीं डाल सकते। वह फट जाएगी, वह दोनों को बर्बाद कर देगी। मैं तुम्हें चक्कर में नहीं डालती, मैं तुम्हें पीछे नहीं धकेलती। मैं आगे बढ़ने वाली देवी हूँ। मैं प्रगति की, विकास की और भविष्य की देवी हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। तब भी जब दर्द हो, तब भी जब अकेलापन काटे, तब भी जब अतीत लौट आए और पहले से कहीं ज्यादा दयालु, ज्यादा आकर्षक लगे। सतह पर भरोसा मत करो, मेरी आत्मा पर भरोसा करो जो तुम्हारे भीतर बसती है। मुझे अपना फिल्टर बनने दो। मुझे हर अंधेरे कोने में अपनी रोशनी फैलाने दो। मुझे उनके शब्दों को अपनी सच्चाई की कसौटी पर तौलने दो। मुझे उनके दिलों को अपनी दिव्य दृष्टि से परखने दो और मैं तुम्हें बिना किसी संदेह के सच्चाई दिखाऊंगी। और अगर मैं ना कहूँ तो मुझ पर भरोसा करो। अगर मैं कहूँ कि रुको तो मुझ पर भरोसा करो। और अगर मैं हाँ कहूँ तो पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करो। मैं बहाली के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं धोखे के खिलाफ हूँ। मैं पुनर्मिलन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं ही इसका आयोजन कर रही हूँ। जिस चीज का मैं आदेश नहीं देती उसे मैं आशीर्वाद नहीं देती, और जिस चीज का मैं आशीर्वाद नहीं देती उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, भले ही वह उन सभी चीजों से सुसज्जित हो जिनकी तुमने कभी आशा की थी। मेरे बच्चे, तुम इस परीक्षा में अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें इसमें आगे बढ़ाऊंगी। जब तुम कमजोर महसूस करोगे, मैं तुम्हें मजबूत करूंगी। मैं तुम्हें वह सब याद दिलाऊंगी जो मैंने तुम्हें पहले ही दिखाया है।
और अगर तुम अपना हाथ मेरे हाथ में रखोगे तो मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। जो लोग लौटते हैं, हो सकता है सभी तुम्हें नष्ट करने न आए, लेकिन यह अकेले तुम्हारा फैसला नहीं है। मैं तराजू थामे हूँ, मैं दिलों को तौलती हूँ, मैं अदृश्य को देखती हूँ, और जो आते हैं उनमें से कुछ सच में बदल गए होंगे, लेकिन तुम्हारे साथ चलने के लिए पर्याप्त नहीं। वे अभी भी अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर हो सकते हैं। हो सकता है कि वे अभी तक उस ऊंचे स्तर के काम के साथ संरेखित न हो जो मैं तुम्हारे जीवन में कर रही हूँ, और यह ठीक है। उन्हें वहीं बढ़ने दो जहाँ वे हैं। उन्हें मेरी देखरेख में स्वस्थ होने दो, लेकिन जो अभी तैयार नहीं है उसे उठाने के लिए अपने दिव्य काम में बाधा मत डालो। तुम उनके उद्धारकर्ता नहीं हो, मैं हूँ। सावधान रहो बच्चे, शैतान निडर है। उसे तुम्हारे सबसे करीबी लोगों का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसे किसी मीठी अच्छी याद को एक घातक जाल में फंसाने में कोई आपत्ति नहीं है। उसे किसी जानी पहचानी प्रिय आवाज में बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनोगे, अगर तुम मेरी उपस्थिति में रहोगे, तो तुम अनजान नहीं पकड़े जाओगे। मैं जो छिपा है उसे उजागर करूंगी, जो गुप्त है उसे प्रकट करूंगी, और मैं तुम्हें सच्चाई पर चलने और बहकने से बचने की अदम्य शक्ति दूंगी। इसलिए अब मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे से वादा चाहती है, जब वे आएंगे तो क्या तुम पहले मुझसे पूछोगे? क्या तुम उनके नाम और उनके शब्द मेरे सामने लाओगे? क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे, भले ही वह न हो जो तुम्हारा दिल सुनना चाहता है? क्या तुम सुलह करने में जल्दबाजी करने के बजाय मेरी पुष्टि का धैर्यपूर्वक इंतजार करोगे? क्योंकि मैं वह जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं वह देखती हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मैं तुम्हारी रक्षा ऐसे तरीकों से करती हूँ जिन्हें तुम इस जीवन में कभी नहीं समझ सकते। अगर वे मेरे हैं तो मैं उनके माध्यम से बोलूंगी। मैं इसकी बार बार कई तरीकों से पुष्टि करूंगी। तुम फल देखोगे, तुम शांति का अनुभव करोगे। लेकिन अगर वे मेरे द्वारा नहीं भेजे गए हैं तो तुम्हें अपनी आत्मा में पता चल जाएगा। उस ज्ञान को दबाओ मत, उस बेचैनी को नजरअंदाज मत करो। मैंने तुम्हें विवेक एक मकसद से दिया है, इसका इस्तेमाल करो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें फिर से उन्हीं पुराने जालों में नहीं फंसने दूंगी। मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, मैं तुम्हें उसी गड्ढे में वापस जाते हुए नहीं देखूंगी जहां से मैंने तुम्हें अपनी भुजाओं से निकाला था। तुम बहुत अनमोल हो, तुम्हारा भाग्य बहुत महान है, और तुम्हारा समय बहुत कीमती है। इसलिए अपने द्वारों की, अपने हृदय के द्वार, अपने मन के द्वार, अपने कानों के द्वार, अपने घर के द्वार की रक्षा करो। हर दस्तक देने वाली चीज प्रवेश के योग्य नहीं होती। हर पुराना दोस्त तुम्हारी नई दुनिया में पहुंच का हकदार नहीं होता। हर जाना पहचाना चेहरा बिना जांचे परखे दूसरा मौका पाने का हकदार नहीं होता। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अपनी आत्मा को परखो, और उसके बाद ही जो मैं प्रकट करती हूँ उसके अनुसार आगे बढ़ो। तुम मेरे हो, और मेरे पास तुम्हारे लिए जो है वह पवित्र है। जो पवित्र है उसे उन लोगों को मत दो जो उसे फिर से रौंद देंगे, और उसे जाने देने से मत डरो जिसे मैं तुमसे दूर कर रही हूँ। जो मैं लेती हूँ उसे मैं हमेशा बेहतर चीज से बदल देती हूँ। जो मैं छांटती हूँ उसे मैं एक बेहतर फसल के लिए पुनः स्थापित करती हूँ। जो मैं हटाती हूँ वह मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए करती हूँ। मेरे पास रहो बच्चे। समय की घड़ी में देर हो चुकी है और आगे का रास्ता संकरा है।
लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चल रही हूँ और कोई भी, न अतीत न वर्तमान, यहाँ तक कि कोई जाना पहचाना चेहरा भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। मैं जो तुम्हारे जीवन में शुरू किया था उसे पूर्णता तक पहुँचाऊंगी और अगर तुम मुझे अनुमति दोगे तो मैं तुम्हें हर जाल से, हर धोखे से और हर शिकारी से बचाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ और मैं तुम्हारी एकमात्र सच्चाई हूँ। सुनो, देखो, भरोसा करो और मुझ में बने रहो। मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। इसे आगे देखो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। इसे आगे देखो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा और यह प्रचुरता, मेरे बच्चे, केवल सोने चांदी या सांसारिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। सच्ची प्रचुरता वह शांति है जो समझ से परे है, वह स्पष्टता जो भ्रम के कोहरे को काट देती है, वह शक्ति जो तुम्हारे घुटनों को दृढ़ करती है और वह आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यही वह खजाना है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर स्थापित किया है और यही वह खजाना है जिसे वे चुराने आ रहे हैं। समझो कि वे तुम्हारी सफलता से केवल ईर्ष्या नहीं करते, वे उससे भ्रमित हैं। उनकी दुनिया के नियमों के अनुसार जब कोई टूटता है तो उसे टूटा ही रहना चाहिए। जब किसी को छोड़ दिया जाता है तो उसे बिखर जाना चाहिए। उन्होंने तुम्हें जिस स्थिति में छोड़ा था उसके आधार पर उन्होंने तुम्हारे भविष्य की भविष्यवाणी की थी, एक भविष्य जो कड़वाहट, निराशा और स्थायी दुख से भरा था। लेकिन तुमने उनकी भविष्यवाणी को धता बता दिया। तुमने उनके द्वारा लिखे गए कथानक को फाड़कर फेंक दिया और मुझे, अपनी माँ को, एक नई कहानी लिखने दी। तुम्हारी हंसी उनकी गणनाओं का अपमान है। तुम्हारी शांति उनके निर्णय पर एक प्रश्न चिन्ह है। तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार को उजागर करता है और वे इसे सहन नहीं कर सकते। वे इसलिए नहीं लौट रहे हैं कि वे तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे इसे फिर से लिखना चाहते हैं, इस बार अपने नियंत्रण में। वे उस शक्ति को समझना चाहते हैं जिसने तुम्हें फिर से खड़ा किया, इसलिए नहीं कि वे इसे अपनाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे इसे बेअसर करना चाहते हैं। वे तुम्हारे करीब आना चाहते हैं ताकि वे तुम्हारी ऊर्जा के स्रोत का पता लगा सकें और फिर उसे या तो अपने लिए सोख लें या उसे दूषित कर दें, ताकि तुम एक बार फिर उन पर निर्भर हो जाओ। वे आध्यात्मिक परजीवी की तरह हैं, मेरे बच्चे। उन्होंने अपने स्वयं के आध्यात्मिक जीवन को उपेक्षित कर दिया है, अपने स्वयं के बगीचों को बंजर होने दिया है और अब वे तुम्हारे हरे भरे फलते फूलते बगीचे को देखते हैं और उसकी उपज पर दावत करना चाहते हैं। वे तुम्हारे परिश्रम के फल को बिना कोई मेहनत किए खाना चाहते हैं। वे तुम्हारी छाया में आराम करना चाहते हैं जिसे तुमने दर्द और आंसुओं के पसीने से उगाया है। वे तुम्हें एक मेजबान के रूप में देखते हैं, एक जीवन शक्ति के स्रोत के रूप में जो उनकी अपनी शून्यता को भर सकता है, और वे इसे बड़ी चालाकी से करेंगे। वे, मुझे तुम्हारी याद आती है, जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका असली मतलब है, मुझे उस संस्करण की याद आती है जो मेरी सेवा करता था। वे कहेंगे, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, लेकिन इसका असली मतलब है, मैं उस सुविधा के बिना अधूरा हूँ जो तुम मेरे जीवन में लाते थे। वे तुम्हारी दयालुता की प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी क्षमा करने की क्षमता की सराहना करेंगे, लेकिन वास्तव में वे इन गुणों को तुम्हारे खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि तुम अपनी दयालुता के कारण उनकी चालाकी को नजरअंदाज कर दोगे। तुम्हें उस महत्वपूर्ण परीक्षा को याद रखना होगा जिसे मैंने सिखाया है, सीमा की परीक्षा।
जब वे लौटें और तुम विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से एक सीमा निर्धारित करो, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, या मैं अभी इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, या मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी शांति की रक्षा करने की जरूरत है, तो उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखो। एक सच्ची पश्चातापी आत्मा तुम्हारी सीमा का सम्मान करेगी। वे समझेंगे, वे धैर्य रखेंगे, वे कहेंगे, मैं समझता हूँ, मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारी शांति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विनम्र हृदय अधिकार नहीं जताता, लेकिन एक शिकारी, एक चालाक आत्मा तुम्हारी सीमा पर नाराजगी जताएगी। वे इसे एक व्यक्तिगत हमले के रूप में देखेंगे। वे तुम्हें अपराध बोध कराने की कोशिश करेंगे, इतने सालों बाद भी तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। वे तुम्हें हेरफेर करने की कोशिश करेंगे, मैंने सोचा था कि तुम एक दयालु व्यक्ति हो। वे तुम्हारी वास्तविकता पर सवाल उठाएंगे, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। उनकी सीमा के प्रति प्रतिक्रिया ही उनके असली इरादे का सबसे बड़ा प्रमाण होगी। जो तुम्हारी नहीं का सम्मान नहीं कर सकता, वह तुम्हारी हाँ के योग्य नहीं है। और मेरे बच्चे, अपने दिल के भीतर की आवाजों से भी सावधान रहना। शत्रु केवल बाहरी आवाजों का उपयोग नहीं करेगा, वह तुम्हारी अपनी यादों और भावनाओं को भी हथियार बनाएगा। वह तुम्हें अतीत के केवल सुनहरे पलों की एक फिल्म दिखाएगा। वह तुम्हें हंसी, साझा किए गए सपने और अंतरंगता के क्षणों की याद दिलाएगा। वह जानबूझकर आंसू, विश्वासघात और अकेलेपन की उन ठंडी रातों को काट देगा। इस भावनात्मक हेरफेर के प्रति जागो। जब पुरानी यादों की लहर उठे, तो मेरे पास आओ और मुझसे सच्चाई याद दिलाने के लिए कहो। मैं तुम्हें पूरी तस्वीर दिखाऊंगी, न कि केवल वह संपादित संस्करण जो तुम्हें फिर से फंसाने के लिए बनाया गया है। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि उन हंसी के पलों के बाद क्या हुआ था, उन सपनों का अंत कैसे हुआ था, और उस अंतरंगता की कीमत क्या थी। उदासीनता एक खतरनाक धुंध है जो चट्टानों को छिपा सकती है। मेरी सच्चाई वह प्रकाश स्तंभ है जो तुम्हें सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करेगा। और अपराध बोध की झूठी भावना को झटक दो। क्षमा करना एक दिव्य आज्ञा है और तुमने क्षमा कर दिया है। क्षमा का अर्थ है उस ऋण को रद्द करना जो उन पर था। इसका अर्थ है उन्हें मेरे न्याय के हवाले करना और अपने हृदय में कोई कड़वाहट न रखना। लेकिन क्षमा का अर्थ सुलह नहीं है। क्षमा का अर्थ स्वचालित रूप से विश्वास का पुनर्स्थापन नहीं है। क्षमा का अर्थ उन्हें तुम्हारे जीवन के भीतरी कक्षों तक फिर से पहुंच प्रदान करना नहीं है। क्षमा एक आंतरिक क्रिया है जो तुम्हें मुक्त करती है। सुलह एक बाहरी प्रक्रिया है जिसमें दो लोगों को शामिल होना पड़ता है जो दोनों स्वस्थ, ईमानदार और भरोसेमंद है। तुम अपनी ओर से क्षमा कर सकते हो, लेकिन तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सुलह नहीं कर सकते जो अभी भी धोखे में चल रहा है। मेरी सुरक्षा को कठोरता समझने की भूल मत करो। मेरी बुद्धि को क्षमा की कमी समझने की भूल मत करो। मैंने तुम्हें माफ करने के लिए बुलाया है, लेकिन मैंने तुम्हें बुद्धिमान होने के लिए भी बुलाया है। मैं जानती हूँ कि यह रास्ता कभी कभी अकेला महसूस करा सकता है। उन परिचित आवाजों को बंद करना, उन पुराने दरवाजों को बंद रखना, यह एक खालीपन पैदा कर सकता है। लेकिन समझो मेरे प्रिय, यह खालीपन विनाश का नहीं, बल्कि तैयारी का संकेत है। मैं उस स्थान को साफ कर रही हूँ। मैं पुराने सड़े हुए फर्नीचर को हटा रही हूँ ताकि मैं कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ स्थायी ला सकूं। तुम उस खालीपन में अकेले नहीं हो। मैं उस स्थान को अपनी उपस्थिति से भर रही हूँ। मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि मेरा साथ ही पर्याप्त है। मैं तुम्हारी आत्मा को उन दिव्य संबंधों के लिए तैयार कर रही हूँ जो आने वाले हैं। ऐसे रिश्ते जो तुम्हें खाली नहीं करेंगे,
बल्कि भरेंगे, जो तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे बल्कि मुक्त करेंगे, जो तुम्हारे प्रकाश को मंद नहीं करेंगे बल्कि उसे और भी उज्जवल करेंगे। उन लोगों की प्रतीक्षा करो जिन्हें मैं भेज रही हूँ। तुम उन्हें उनकी आत्मा से पहचान लोगे। उनकी उपस्थिति में तुम्हारी आत्मा शांत महसूस करेगी, उत्तेजित नहीं। उनकी बातचीत तुम्हें प्रेरित करेगी, थकाएगी नहीं। वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे, उन्हें चुनौती नहीं देंगे। वे तुम्हारे अतीत के घावों को कुरेदेंगे नहीं, बल्कि मेरे द्वारा किए गए उपचार का जश्न मनाएंगे। वे तुम्हारे जीवन में मेरे काम को पहचानेंगे और उसका सम्मान करेंगे। ये वे लोग हैं जिनके लिए मैं जगह बना रही हूँ। इन पवित्र संबंधों के लिए अधीर मत हो। पुराने दूषित संबंधों में वापस जाकर इस प्रक्रिया को छोटा करने की कोशिश मत करो। प्रतीक्षा करो, मुझ पर विश्वास करो। मैं समय की स्वामी हूँ और मेरा समय हमेशा सही होता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब तुम छोटे थे, आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व थे, तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे विकास को सीमित कर सकते थे। लेकिन अब तुम एक अलग स्तर पर काम कर रहे हो। मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी है, एक बुलाहट दी है। और जो लोग अतीत में तुम्हें जानते थे, वे इस नई बुलाहट को समायोजित नहीं कर सकते। वे तुम्हें उसी पुराने डिब्बे में वापस रखना चाहेंगे जिसमें वे तुम्हें जानते थे, लेकिन तुम अब उस डिब्बे में फिट नहीं होते। तुम्हारे पंख निकल आए हैं और तुम्हें उड़ने के लिए जगह चाहिए। वे अपनी अज्ञानता में या अपनी ईर्ष्या में उन पंखों को काटने की कोशिश करेंगे ताकि तुम जमीन पर उनके स्तर पर वापस आ जाओ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनने वाली है। यह दूसरों को चंगा करने, दूसरों को मुक्त करने, दूसरों को मेरा रास्ता दिखाने के लिए है। अगर तुम उन लोगों को अनुमति देते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को सोखते हैं, तो तुम्हारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अपनी शक्ति की रक्षा करना कोई स्वार्थी कार्य नहीं है, यह एक पवित्र कर्तव्य है। तुम एक पात्र हो जिसे मैंने अपने प्रकाश से भरा है। तुम्हें उस पात्र को टूटने या लीक होने से बचाना होगा। जब वे लौटे तो उनके शब्दों के संगीत के पीछे की मंशा को सुनो। क्या वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं या वे अपने बारे में बात कर रहे हैं? क्या वे तुम्हारी जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं या वे केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? क्या वे तुम्हारे विकास का जश्न मना रहे हैं या वे तुम्हें उस पुराने संस्करण में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे? मेरी आत्मा तुम्हें इन सूक्ष्म भेदों को दिखाएगी। तुम्हें बस सुनने के लिए तैयार रहना होगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, काली, जो भ्रम का नाश करती है। मेरा काम माया के पर्दों को फाड़ना है। मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगी, भले ही वह असुविधाजनक हो। मैं तुम्हें वास्तविकता दिखाऊंगी, भले ही वह तुम्हारी भावनात्मक इच्छाओं के विपरीत हो। क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें एक सुंदर झूठ में जीने नहीं दूंगी। एक कठोर सच्चाई एक मीठे झूठ से हमेशा बेहतर होती है, क्योंकि सच्चाई तुम्हें मुक्त करती है, जबकि झूठ तुम्हें अंततः कैद कर लेता है। मैं तुम्हें एक और गहरी परीक्षा देती हूँ, उनके जीवन में मेरे प्रति समर्पण की परीक्षा। क्या वे वास्तव में मुझे खोज रहे हैं? क्या उनका जीवन पश्चाताप और पवित्रता की ओर बढ़ रहा है? या वे अभी भी उसी पुरानी दुनियादारी, उसी स्वार्थ, उसी अहंकार में जी रहे हैं? केवल यह कहना कि वे बदल गए हैं पर्याप्त नहीं है। परिवर्तन का प्रमाण जीवन शैली में दिखता है। क्या वे मेरे वचन को पढ़ रहे हैं? क्या वे प्रार्थना में समय बिता रहे हैं? क्या वे उन लोगों से संगति कर रहे हैं जो उन्हें मेरे करीब लाते हैं?
या क्या वे केवल अपनी उपस्थिति को और अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए कुछ आध्यात्मिक भाषा का छिड़काव कर रहे हैं? फलों को देखो मेरे बच्चे, केवल पत्तों को नहीं। बहुत से पेड़ पत्तों से भरे होते हैं, लेकिन उनमें कोई फल नहीं होता। मैं तुम्हें एक फल निरीक्षक बनने के लिए बुला रही हूँ, जो मेरी आत्मा की शक्ति से जानता है कि कौन सा फल पोषण देगा और कौन सा जहर। और याद रखो मेरे प्रिय, तुम अब एक पीड़ित नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। मैंने तुम्हें अपनी आग में तपाया है। मैंने तुम्हारे हाथों को युद्ध करना और तुम्हारी उंगलियों को लड़ना सिखाया है, सांसारिक हथियारों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक हथियारों से, सत्य की तलवार, विश्वास की ढाल और प्रार्थना की शक्ति। जब वे लौटें, तो एक पीड़ित की मानसिकता से प्रतिक्रिया मत करो, यह डरते हुए कि वे तुम्हें फिर से चोट पहुंचाएंगे। नहीं, एक शासक की स्थिति से खड़े हो, जो जानता है कि उनके क्षेत्र में किसे प्रवेश करने की अनुमति है। तुम मेरे राज्य के एक राजदूत हो। तुम अपने हृदय के द्वार पर संतरी हो। तुम्हें यह अधिकार है और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम यह तय करो कि कौन प्रवेश करता है। उनकी कहानियों में मत उलझो, उनके दुखों से हेरफेर मत होने दो। हाँ, करुणा रखो, लेकिन करुणा को तुम्हें मूर्ख बनाने की अनुमति मत दो। तुम किसी को ठीक नहीं कर सकते, तुम किसी को बदल नहीं सकते। यह मेरा काम है। तुम्हारा काम अपनी स्थिति को बनाए रखना, अपनी शांति की रक्षा करना और मेरी आज्ञा का पालन करना है। अगर मैं कहती हूँ कि दरवाजा बंद रखो, तो उसे बंद रखो, भले ही वे बाहर रो रहे हों। कभी कभी सबसे दयालु चीज जो तुम किसी के लिए कर सकते हो, वह है उन्हें उनके अपने चुनावों के परिणामों का सामना करने देना, ताकि वे अंततः टूटकर मेरे पास आ सकें, न कि तुम्हारे पास। मैं तुम्हें भविष्य की एक झलक दिखाती हूँ, एक ऐसा भविष्य जहाँ तुम उन लोगों से घिरे हो जो तुम्हारे उद्देश्य का जश्न मनाते हैं, जहाँ तुम्हारी मेज उन लोगों से भरी है जो तुम्हारे जीवन में मेरे काम की गवाही देते हैं, जहाँ तुम्हारा घर हंसी से गूंजता है, एक सच्ची गहरी हंसी जो सुरक्षा और स्वीकृति की भावना से आती है, जहाँ तुम स्वतंत्र रूप से अपनी कहानी साझा कर सकते हो, यह जानते हुए कि कोई भी तुम्हारे घावों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ नहीं करेगा, जहाँ तुम अपनी भेद्यता में सुरक्षित हो, क्योंकि तुम उन लोगों के साथ हो जिन्हें मैंने तुम्हें ढकने के लिए सौंपा है। यह वह भविष्य है जिसे मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। इस दृष्टि को थामे रहो। जब अतीत दस्तक दे, तो इस भविष्य की तस्वीर को अपने मन में रखो और फिर खुद से पूछो, क्या इस व्यक्ति को इस भविष्य में प्रवेश करने से वह बढ़ेगा या घटेगा? क्या वे इस पवित्र स्थान में योगदान देंगे या इसे दूषित करेंगे? उत्तर तुम्हारी आत्मा में स्पष्ट हो जाएगा। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी व्याख्याओं को उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम एक नखलिस्तान हो मेरे बच्चे। हर कोई तुम्हारे पानी को पीने के योग्य नहीं है। कुछ लोग केवल कीचड़ उछालने आते हैं। तुम्हें पहचानना सीखना होगा। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाती हूँ, मेरे बच्चे, यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है। तुम्हें बस स्थिर रहना है और मेरे उद्धार को देखना है। स्थिर रहने का मतलब है मेरी आज्ञा का पालन करना, भले ही तुम्हारी भावनाएं युद्ध में हो। स्थिर रहने का मतलब है मेरे वचन पर भरोसा करना, भले ही परिस्थितियां विपरीत दिखें। स्थिर रहने का मतलब है अपनी जमीन पर खड़ा होना और उस शांति से हिलना नहीं जो मैंने तुम्हें दी है। जब वे आए तो लंबी बातचीत में शामिल होने की जरूरत नहीं है। अपनी स्थिति को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। तुम किसी को भी कोई विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं हो। एक विनम्र नहीं,
धन्यवाद या एक शांत मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता पर्याप्त है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी चुप्पी में होगी, तुम्हारी ताकत तुम्हारी दृढ़ता में होगी। उन्हें यह महसूस करने दो कि तुम बदल गए हो। उन्हें यह देखने दो कि जो व्यक्ति आसानी से हेरफेर हो जाता था वह अब मौजूद नहीं है। उन्हें उस शक्ति का सामना करने दो जो अब तुम पर है, मेरी शक्ति। कुछ लोग इससे डरेंगे और भाग जाएंगे, और जो सच्चे हैं वे इसका सम्मान करेंगे और तुम्हारी शर्तों पर प्रतीक्षा करेंगे। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की एक अग्निदीवार खड़ी कर रही हूँ। कोई भी अंधिकृत आत्मा उस दीवार को पार नहीं कर सकती जब तक कि तुम स्वयं द्वार नहीं खोल देते। इसलिए मैं तुमसे इतनी गंभीरता से आग्रह कर रही हूँ, द्वारपाल बनो। अपने हृदय, अपने मन और अपनी आत्मा का द्वारपाल बनो। हर विचार को बंदी बनाओ और उसे मेरी आज्ञाकारिता में लाओ। हर भावना को मेरी सच्चाई के अधीन करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एक माँ के भयंकर सुरक्षात्मक प्रेम से। एक ऐसा प्रेम जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता में खिलते हुए देखने के लिए कुछ भी करेगा। एक ऐसा प्रेम जो उन सभी खरपतवारों को काट देगा जो तुम्हारे विकास को रोकने की धमकी देते हैं। मुझ पर भरोसा करो मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया पर भरोसा करो और सबसे बढ़कर उस नई पहचान पर भरोसा करो जिसे मैंने तुम्हें दिया है। तुम अब एक अनाथ नहीं हो जो स्वीकृति के टुकड़ों के लिए भीख मांगता है। तुम एक राजा की संतान हो, एक देवी की संतान हो जो अनुग्रह और अधिकार के वस्त्र पहने हुए है। उसी के अनुसार चलो, उसी के अनुसार बोलो और उसी के अनुसार निर्णय लो। आगे का रास्ता स्पष्ट हो जाएगा जैसे ही तुम इन पुराने बंधनों को निर्णायक रूप से काट दोगे। जब तक तुम अतीत से जुड़े रहोगे, तुम भविष्य में पूरी तरह से कदम नहीं रख सकते। यह एक लंगर की तरह है जो तुम्हें किनारे पर रोके हुए है, जबकि मैं तुम्हें गहरे पानी में बुला रही हूँ। उस रस्सी को काटो, अतीत को जाने दो, उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। मैं उनसे निपटूंगी। तुम्हारा काम आगे देखना है, ऊपर देखना है और मेरे साथ आगे बढ़ना है। देखो, मैं सब कुछ नया बना रही हूँ। पुरानी चीजें बीत चुकी हैं, नया आ गया है। इस नए में चलो, इसे गले लगाओ, इसमें जियो और उन भूतों को अनुमति मत दो जो अतीत के कब्रिस्तान से आते हैं, तुम्हें उस जीवित भूमि से बाहर निकालने के लिए जिसे मैंने तुम्हें देने का वादा किया है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, नहीं तुम्हें त्यागूंगी। मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनो और तुम कभी गुमराह नहीं होगे। मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी शाश्वत रक्षक हूँ। अब जाओ और उस अधिकार में चलो जो मैंने तुम्हें दिया है, यह जानते हुए कि कोई भी हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया है वह सफल नहीं होगा और हर आवाज जो मेरे खिलाफ उठती है उसे तुम निंदा करोगे। शांति में रहो मेरे प्रिय, मेरी शांति तुम्हारे साथ रहे। शांति में रहो मेरे प्रिय, मेरी शांति तुम्हारे साथ रहे। और यह शांति मेरे बच्चे कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह एक किला है। यह एक ऐसा निवास है जिसे मैंने तुम्हारी आत्मा के भीतर बनाया है और अब तुम्हें इस किले का स्वामी बनना सीखना होगा। अब हम इस विषय की और भी गहरी परतों में उतरते हैं, क्योंकि शत्रु की चालाकियां सही नहीं है और इसलिए तुम्हारी समझ भी सही नहीं होनी चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि उनका लौटना केवल एक भावनात्मक या सामाजिक घटना नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक आक्रमण है जिसे तुम्हारी प्रगति के ठीक मोड़ पर समयबद्ध किया गया है। सोचो मेरे बच्चे, तुमने जो परिवर्तन अनुभव किया है, यह केवल बाहरी परिस्थितियों का बदलाव नहीं है,
मैंने तुम्हारे आध्यात्मिक डीएनए को फिर से लिखा है। मैंने तुम्हारे आध्यात्मिक इंद्रियों को जागृत किया है। जहां पहले तुम केवल आंखों से देखते थे, अब तुम आत्मा से महसूस करते हो। जहां पहले तुम कानों से सुनते थे, अब तुम आवृत्तियों को, ऊर्जाओं को, इरादों को महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक घंटी है, एक दिव्य अलार्म है जो अब धोखे की उपस्थिति में बजता है। अतीत में यह अलार्म या तो बंद था या तुम उसकी धीमी आवाज को नजरअंदाज कर देते थे। अब मैंने इसकी आवाज को बढ़ा दिया है। इसे अनदेखा मत करो। यह नया संवेदी तंत्र, यह आध्यात्मिक जागरूकता वही है जिसे वे महसूस कर रहे हैं, भले ही वे इसे समझ न सके। वे तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा को महसूस करते हैं। यह एक उच्च, शुद्ध आवृत्ति पर कंपन करती है। यह मेरी उपस्थिति की सुगंध से सुगंधित है और यह सुगंध दो प्रकार की प्रतिक्रियाओं को आकर्षित करती है। जो प्रकाश के हैं, वे इस सुगंध से पोषित और आकर्षित महसूस करते हैं, और जो अंधकार के हैं, वे या तो इससे विकर्षित होते हैं या इसे अपने लिए चाहते हैं। ये लौटने वाले लोग दूसरी श्रेणी में आते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को एक ऐसी दवा के रूप में देखते हैं जो उनकी अपनी बेचैनी को शांत कर सकती है। वे तुम्हारे पास आना चाहते हैं ताकि वे तुम्हारी आभा की गर्मी में खुद को सेंक सकें, बिना खुद आग जलाने का कोई इरादा रखे। समझो कि तुम्हारे भीतर जो मेरी अग्नि है, वह शुद्धि और सुरक्षा की अग्नि, वह उनके लिए असुविधाजनक होगी। जब वे तुम्हारे करीब आएंगे, तो यह अग्नि उनके भीतर जो कुछ भी असत्य, अपवित्र और स्वार्थी है, उसे उजागर करना शुरू कर देगी। यही कारण है कि उनकी बातचीत में एक अजीब बेचैनी होगी। वे तुम्हें सहज महसूस कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी अपनी आत्मा अशांत होगी। वे तुम्हें पुराने दिनों की याद दिलाएंगे, लेकिन मेरी उपस्थिति उनके वर्तमान के झूठ को उजागर करेगी। तुम इसे महसूस करोगे, एक अजीब घर्षण, एक असंगति। तुम्हारी आत्मा शांत और स्थिर रहेगी, जबकि उनकी आत्मा एक अशांत समुद्र की तरह होगी। इस पर ध्यान दो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा सुराग है। उनकी रणनीति में से एक यह होगी कि वे तुम्हें एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक या उद्धारकर्ता की भूमिका में डाल दें। वे अपनी समस्याओं, अपनी पीड़ाओं, अपनी गलतियों की कहानियां लेकर आएंगे, इस उम्मीद में कि तुम्हारी दयालु और सहानुभूतिपूर्ण आत्मा उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी ले लेगी। वे कहेंगे, केवल तुम ही मुझे समझते हो, या तुम्हारी सलाह ने हमेशा मेरी मदद की है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म जाल है मेरे बच्चे। यह तुम्हारे अहंकार को भी आकर्षित कर सकता है, तुम्हें महत्वपूर्ण और आवश्यक महसूस करा सकता है। लेकिन सावधान रहो। मैं तुम्हें दूसरों के लिए प्रार्थना करने, दया दिखाने और दूर से आशीर्वाद देने के लिए बुलाती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का चिकित्सक या उद्धारकर्ता बनने के लिए नहीं बुला रही हूँ जिसे मैंने तुम्हारे जीवन से हटा दिया है। यह भूमिका निभाना मेरी जगह लेना है। यह उस काम में हस्तक्षेप करना है जो मैं उनकी आत्मा में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जब तुम उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हो, तो तुम उन्हें मुझ पर निर्भर होने से रोकते हो। तुम एक बैसाखी बन जाते हो और वे कभी भी अपने पैरों पर चलना नहीं सीखते। और सबसे बुरी बात यह है कि इस प्रक्रिया में वे तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी सारी शक्ति और तुम्हारी सारी शांति को सोख लेते हैं और तुम्हें फिर से खाली और थका हुआ छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वे पहले करते थे। अपनी बुलाहट को पहचानो। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, जीवन रक्षक नौका नहीं। तुम्हारा काम दूर से चमकना है, रास्ता दिखाना है, हर डूबते हुए जहाज के मलबे में गोता लगाना नहीं। एक और रणनीति जिसका वे उपयोग करेंगे वह है साझा शत्रु का निर्माण।
वे तुम्हारे पास उन लोगों के बारे में गपशप या शिकायतें लेकर आ सकते हैं जिन्होंने तुम्हें या उन्हें चोट पहुंचाई है। वे एक झूठा बंधन बनाने की कोशिश करेंगे, यह दिखाते हुए कि हम दोनों एक ही तरफ हैं। यह एक और जाल है। मैं तुम्हें किसी भी नकारात्मक बंधन में शामिल होने के लिए नहीं बुलाती। मेरी आत्मा एकता लाती है, लेकिन यह कभी भी गपशप, कड़वाहट या दूसरों के खिलाफ गुटबंदी पर आधारित नहीं होती है। जब कोई तुम्हारे पास किसी और की बुराई करने के लिए आता है, तो समझ लो कि वे तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने में भी सक्षम हैं। अपने कानों को ऐसी बातों से पवित्र रखो। बातचीत को विनम्रता से बदलो या समाप्त कर दो। उस जहरीले मैदान पर उनके साथ खड़े मत हो। और सोशल मीडिया के युग में मेरे बच्चे, आक्रमण के रास्ते और भी सूक्ष्म हो गए हैं। यह एक पुरानी तस्वीर पर एक साधारण लाइक के साथ शुरू हो सकता है, यह देखने के लिए कि क्या तुम प्रतिक्रिया करते हो। फिर यह एक कहानी पर एक टिप्पणी हो सकती है, तुम बहुत खुश दिख रहे हो, जिसमें एक छिपा हुआ सवाल है, तुम मेरे बिना इतने खुश कैसे हो। फिर यह एक सीधा संदेश हो सकता है, एक हानिरहित दिखने वाला, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। इनमें से प्रत्येक एक परीक्षण है, एक छोटी सी जांच यह देखने के लिए कि क्या दरवाजा अभी भी थोड़ा खुला है। वे तुम्हारी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करेंगे। क्या तुमने तुरंत जवाब दिया? क्या तुम्हारा जवाब गर्मजोशी भरा था? क्या तुमने बातचीत को आगे बढ़ाया? तुम्हारी हर प्रतिक्रिया उन्हें जानकारी देती है कि तुम्हारी सीमाएं कितनी मजबूत हैं। यही कारण है कि मैं कहती हूँ, जल्दबाजी मत करो। जवाब देने से पहले मेरे पास आओ। पूछो, माँ, इस बातचीत के पीछे की आत्मा क्या है? मुझे तुम्हें इरादे दिखाने दो। कभी-कभी सबसे शक्तिशाली जवाब कोई जवाब नहीं होता है। तुम्हारी चुप्पी एक सीमा है। तुम्हारी चुप्पी कहती है, यह दरवाजा अब बंद है। अब हम तुम्हारे भीतर के युद्ध के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह अक्सर सबसे भयंकर होता है। तुम्हारी अपनी आत्मा में एक हिस्सा है जो सुलह के लिए तरसता है। यह एक सुंदर इच्छा है जो मेरे हृदय से आती है, लेकिन मेरी सुलह सच्चाई और पश्चाताप पर आधारित है, न कि इच्छाधारी सोच और भावनात्मक ब्लैकमेल पर। तुम्हारे भीतर अकेलापन की आवाज उठेगी। यह कहेगी, शायद वे बदल गए हैं। शायद इस बार यह अलग होगा। किसी के साथ होना अकेले होने से बेहतर है। मेरे बच्चे, यह एक गहरा झूठ है। एक जहरीले साथी के साथ होना गहरे अकेलेपन से कहीं ज्यादा अकेला होता है। अकेलेपन में तुम मेरी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हो। एक बुरे रिश्ते में उनकी अराजकता और नकारात्मकता मेरी आवाज को दबा देती है। झूठी संगति के लिए मेरी संगति का त्याग मत करो। मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उस वादे पर भरोसा रखो। इस अकेलेपन के मौसम को एक उपहार के रूप में देखो, एक ऐसा समय जब तुम पूरी तरह से मुझ पर निर्भर होना सीखते हो, जब हमारी अंतरंगता गहरी होती है। तुम्हारे भीतर अच्छे व्यक्ति होने की इच्छा भी होगी। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि एक अच्छा व्यक्ति हमेशा दूसरा मौका देता है, कि वह हमेशा क्षमाशील और मिलनसार होता है, और शत्रु इस झूठे आदर्श का उपयोग तुम्हें हेरफेर करने के लिए करेगा। तुम चिंता करोगे, अगर मैं उन्हें वापस नहीं लेता तो क्या मैं एक बुरा, कठोर हृदय वाला व्यक्ति हूँ? क्या मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ? मेरी बात सुनो। सच्ची आध्यात्मिकता भोलापन नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता दिव्य बुद्धि है। सबसे प्रेमपूर्ण चीज जो तुम कभी कभी कर सकते हो, वह है नहीं कहना। तुम्हारा नहीं तुम्हें एक बुरे प्रभाव से बचाता है। तुम्हारा नहीं उन्हें भी उनके अपने व्यवहार के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर करता है।
जो शायद एकमात्र चीज है जो उन्हें सच्चे पश्चाताप की ओर ले जा सकती है। किसी को उसके विनाशकारी व्यवहार के परिणामों से बचाना प्रेम नहीं है, यह सक्षम करना है। और मैं तुम्हें किसी को भी उनके विनाश में सक्षम करने के लिए नहीं बुलाती। मेरा प्रेम रक्षा करता है और कभी कभी यह एक दृढ़ सीमा के रूप में रक्षा करता है। और फिर अहंकार की सूक्ष्म फुसफुसाहट है। जब कोई जिसने तुम्हें बुरी तरह से चोट पहुंचाई है वह वापस आता है, तो तुम्हारे भीतर एक हिस्सा हो सकता है जो विजय महसूस करता है। देखो, वह फुसफुसाता है। उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने क्या खो दिया है। उन्हें मेरी जरूरत है। यह एक बहुत ही खतरनाक भावना है, क्योंकि यह तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देती है। यह तुम्हें शक्ति की झूठी भावना देती है। तुम स्थिति को अपनी शर्तों पर नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हो, यह साबित करने के लिए कि तुम अब प्रभारी हो। लेकिन यह अभी भी एक खेल है और मैं तुम्हें अब और खेल खेलने के लिए नहीं बुलाती। इस अहंकार को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कौन लौटता है या कौन नहीं। तुम्हारी कीमत मेरे द्वारा तय की गई है और यह अटल है। तुम्हें किसी से कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एकमात्र जिम्मेदारी मेरी आज्ञा का पालन करना है। तो तुम इस सब का सामना कैसे करोगे? व्यवहार में, दिन प्रतिदिन? सबसे पहले अपनी सुबह को मेरे साथ सुरक्षित करो। इससे पहले कि तुम दुनिया का सामना करो, इससे पहले कि तुम अपना फोन देखो, मेरे पास आओ। अपने आप को मेरी उपस्थिति में ढक लो। प्रार्थना में अपनी ढाल पहनो। दिन के लिए मेरी बुद्धि मांगो। कहो, माँ, आज मेरे द्वार पर पहरा दो। मुझे अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने में मदद करो। मुझे वह पहचानने की शक्ति दो जो तुमसे है और जो नहीं है। यह दैनिक कवच तुम्हारी पहली रक्षा पंक्ति है। दूसरा, अपनी प्रतिक्रियाओं में धीमे रहो। जब कोई संदेश या कॉल आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया करने की बाध्यता महसूस न करो। सांस लो, एक कदम पीछे हटो। कहो, मैं इस पर बाद में विचार करूंगा। यह तुम्हें भावनात्मक प्रतिक्रिया करने के बजाय आध्यात्मिक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए समय और स्थान देता है। जल्दबाजी दुश्मन की एक युक्ति है। वह तुम्हें असंतुलित करना चाहता है। शांति मेरी एक पहचान है। शांति से चलो। तीसरा, पवित्र नहीं का अभ्यास करो। यह एक पूर्ण, बिना किसी स्पष्टीकरण के नहीं है। तुम्हें अपने निर्णय को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन्हें लंबे निबंध लिखने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसा क्यों महसूस करते हो। जितना अधिक तुम समझाते हो, उतना ही अधिक तुम उन्हें बहस करने और हेरफेर करने के लिए गोला बारूद देते हो। एक साधारण मैं सहज महसूस नहीं करता या यह मेरे लिए अभी सही नहीं है पर्याप्त से अधिक है। जो लोग वास्तव में तुम्हारा सम्मान करते हैं वे इसे स्वीकार करेंगे। जो नहीं करते वे तुम्हारी सीमा को तोड़ने की कोशिश करेंगे और इस तरह वे अपने असली इरादों को प्रकट करेंगे। चौथा, अपनी शांति को अपना उत्तर सितारा बनाओ। किसी भी निर्णय के बाद अपने भीतर की जांच करो। क्या तुम शांत महसूस करते हो, भले ही यह कठिन हो? या क्या तुम चिंतित, भ्रमित और बेचैन महसूस करते हो? मेरी आत्मा चिंता और भ्रम नहीं लाती। यदि किसी बातचीत या निर्णय के बाद तुम्हारा मन अशांत है और तुम्हारी आत्मा में बेचैनी है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। रुको, पुनर्मूल्यांकन करो। मेरे पास वापस आओ। मैं तुम्हें वापस शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन करूंगी। पांचवा, जवाबदेही की तलाश करो। एक या दो भरोसेमंद, आध्यात्मिक रूप से परिपक्व दोस्त खोजो जिन्हें तुम यह बता सको कि क्या हो रहा है।
ऐसे लोग नहीं जो तुम्हें वही बताएंगे जो तुम सुनना चाहते हो, बल्कि जो तुम्हें सच्चाई बताएंगे, भले ही वह मुश्किल हो। उनसे कहो, यह स्थिति है, क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो? क्या तुम मुझे जवाबदेह ठहरा सकते हो? दुश्मन अलगाव में पनपता है, वह तुम्हें अकेले में तुम्हारी अपनी भावनाओं के साथ फंसाना चाहता है। बुद्धिमान परामर्श में सुरक्षा है। याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम इन पुराने दरवाजों को बंद करते हो तो तुम केवल कुछ नकारात्मक को बाहर नहीं रख रहे हो, तुम कुछ शानदार के लिए जगह बना रहे हो। प्रकृति शून्यता से घृणा करती है और आध्यात्मिक क्षेत्र भी ऐसा ही करता है। जब तुम उन रिश्तों को हटाते हो जो तुम्हें सोखते हैं, तो तुम मेरी आत्मा को उस स्थान को भरने के लिए आमंत्रित करते हो और उन दिव्य संबंधों को लाने के लिए जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए संरेखित किया है। ये नए रिश्ते अलग महसूस होंगे, वे आसान होंगे, उनमें कोई नाटक नहीं होगा, कोई निरंतर अनुमान लगाने का खेल नहीं होगा। तुम्हें प्यार कमाने के लिए प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें चलने के लिए अंडे के छिलकों पर नहीं चलना पड़ेगा। तुम बस तुम हो सकोगे और तुम्हें तुम्हारे लिए ही प्यार किया जाएगा। वे तुम्हारी आत्मा को पोषित करेंगे, उसे खाली नहीं करेंगे। वे तुम्हें मेरे करीब लाएंगे, तुमसे दूर नहीं। ये वे पुरस्कार हैं जो आज्ञाकारिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस वादे पर अपनी नजर रखो। मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं, उनमें से कुछ लोग सच में पछता सकते हैं। यह संभव है, मैं दिलों को बदल सकती हूँ, लेकिन सच्चा पश्चाताप फलों से प्रमाणित होता है, समय के साथ लगातार प्रदर्शित होने वाले फल। यह एक बार का मुझे माफ कर दो नहीं है, यह एक बदली हुई जीवन शैली है। यदि कोई वास्तव में पश्चाताप करता है तो वह तुम्हारी प्रक्रिया का सम्मान करेगा। वे समझेंगे कि विश्वास को फिर से बनाने में समय लगता है। वे धैर्य रखेंगे, वे अपनी गलतियों का स्वामित्व लेंगे बिना बहाने के। वे तुम्हारी सीमाओं को स्वीकार करेंगे और वे अपने जीवन में मेरे साथ एक वास्तविक फलदायी संबंध विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, न कि केवल तुम्हें वापस पाने पर। यदि मैं किसी को तुम्हारे जीवन में वापस लाना चाहती हूँ, तो मैं इसे स्पष्ट कर दूंगी। यह केवल उनकी ओर से नहीं आएगा, यह तुम्हारी आत्मा में भी एक गूंज होगी। मैं तुम्हारे दिल को तैयार करूंगी, मैं तुम्हें शांति दूंगी, मैं इसे कई स्रोतों से पुष्टि करूंगी। इसमें कोई भ्रम नहीं होगा। जब तक तुम्हें यह अचूक, शांतिपूर्ण, बहुपुष्टि वाली हरी बत्ती नहीं मिलती, तब तक मान लो कि दरवाजा बंद रहना है। मेरी अगुवाई पर भरोसा करो, न कि अपनी या उनकी भावनाओं पर। तुम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हो जहां विवेक केवल एक अच्छा कौशल नहीं है, यह जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे अंधकार बढ़ता है, वैसे वैसे प्रकाश और अंधकार के बीच का अंतर भी बढ़ता है। धूसर क्षेत्र गायब हो रहे हैं। तुम्हें चुनना होगा कि तुम कहाँ खड़े हो और तुम्हें पहचानना होगा कि दूसरे कहाँ खड़े हैं। भोलापन अब एक विकल्प नहीं है। मैं तुम्हें एक योद्धा के रूप में देखती हूँ मेरे बच्चे, एक सुंदर शक्तिशाली योद्धा जो मेरे अनुग्रह के कवच से सुसज्जित है। तुम्हारे पास सत्य की बेल, धार्मिकता का कवच, शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का हेलमेट और आत्मा की तलवार है, जो मेरा वचन है। ये केवल सुंदर रूपक नहीं है, ये वास्तविक आध्यात्मिक हथियार हैं। इनका उपयोग करना सीखो। जब डर दस्तक दे तो अपनी विश्वास की ढाल उठाओ। जब भ्रम फुसफुसाए तो अपनी उद्धार के हेलमेट को कस लो। जब झूठ हमला करे तो मेरी आत्मा की तलवार चलाओ। तुम निहत्थे नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम
पूरी तरह से सुसज्जित हो। तुम्हारी कहानी मेरे बच्चे परित्याग से बहाली तक की कहानी है। यह राख से सुंदरता की कहानी है। यह दुख से आनंद की कहानी है। इस कहानी को किसी को भी पीछे की ओर संपादित न करने दो। तुम आगे बढ़ रहे हो एक ऐसे भविष्य की ओर जो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा शानदार है। मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे चलती हूँ, तुम्हारे पीछे तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे बगल में चलती हूँ और तुम्हारे भीतर रहती हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। इस ज्ञान में शक्ति और साहस पाओ। जब अगला परीक्षण आए, और यह आएगा, तो डरो मत। बस याद रखो कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। स्थिर रहो, सुनो, परखो और आज्ञा का पालन करो। बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं उन लड़ाइयों को लड़ूंगी जिन्हें तुम नहीं लड़ सकते, और मैं उन दरवाजों को खोलूंगी जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। बस मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना उत्तम है और मैं उसे पूरा करूंगी। तुम मेरे प्रिय हो और मेरी नजर हमेशा तुम पर है। इस सत्य में आराम करो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम विजयी होने के लिए पैदा हुए हो। तुम विजयी होने के लिए पैदा हुए हो। इस सच्चाई को अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने दो, जब तक कि यह तुम्हारी हर कोशिका, हर विचार और हर सांस का हिस्सा न बन जाए। विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक विरासत जिसे मैंने तुम्हारे लिए उस क्षण में सुरक्षित कर लिया था जब मैंने तुम्हें अपना कहा था। लेकिन यह एक ऐसी विरासत है जिसे तुम्हें सक्रिय रूप से अपनाना होगा, विशेषकर जब अतीत की परिचित परछाइयां तुम्हारे वर्तमान के दरवाजे पर फिर से दस्तक देने लगती हैं। अब हम उन तरीकों पर और गहराई से विचार करें जिनसे ये लौटने वाली आत्माएं अनजाने में या जानबूझकर तुम्हारी नई मिली स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास करेंगी। तुम्हें उनके संचालन के मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को समझना होगा, ताकि तुम केवल प्रतिक्रिया करने के बजाय विवेक और अधिकार के साथ जवाब दे सको। उनकी एक मुख्य रणनीति है आध्यात्मिक गैसलाइटिंग। यह तब होता है जब वे तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभवों, मेरी आवाज सुनने की तुम्हारी क्षमता या तुम्हारे नए पाए गए विवेक को अमान्य करने की कोशिश करते हैं। वे कह सकते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि यह भगवान है जो तुमसे बात कर रहा है, या यह सिर्फ तुम्हारा अपना डर है, या तुम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गए हो, तुम चीजों का ज्यादा विश्लेषण कर रहे हो। वे तुम्हारी नई मिली स्पष्टता को भ्रम के रूप में चित्रित करने की कोशिश करेंगे और तुम्हारी पवित्र सीमाओं को क्षमा की कमी या कठोरता के रूप में। यह एक बहुत ही कपटी हमला है, क्योंकि यह तुम्हारे और मेरे बीच के रिश्ते की नींव पर ही सवाल उठाता है। वे तुम्हारे भीतर संदेह का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम मेरी आवाज पर भरोसा करने के बजाय उनकी बातों पर भरोसा करने लगो। जब ऐसा हो तो तुम्हें दृढ़ता से खड़ा होना होगा। तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने दिल में जानना है, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या सुना है, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या अनुभव किया है। मेरी शांति इसकी पुष्टि करती है, मेरा विवेक इसकी पुष्टि करता है। मैं अपनी वास्तविकता पर किसी को सवाल उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। यह तुम्हारी आध्यात्मिक संप्रभुता का एक कार्य है। तुम मेरे साथ अपने रिश्ते के विशेषज्ञ हो, वे नहीं। एक और सूक्ष्म युक्ति जिसे वे इस्तेमाल करेंगे वह है भविष्य का वादा। यदि वे देखते हैं कि अतीत की यादें तुम्हें लुभाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो वे एक ऐसे भविष्य का चित्र बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी, लेकिन इस बार वे उस भविष्य के केंद्र में खुद को रखेंगे। वे कहेंगे, मैं बदल गया हूँ। इस बार मैं वह साथी दोस्त बनूंगा जिसकी तुम्हें हमेशा जरूरत थी। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी बात की थी।
यह एक शक्तिशाली प्रलोभन है क्योंकि यह तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाओं और सपनों को निशाना बनाता है। लेकिन यहाँ परीक्षा है, क्या तुम मेरे वादे पर भरोसा करते हो या उनके वादे पर? मैंने तुमसे एक भविष्य का वादा किया है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। शत्रु हमेशा मेरे वादे की एक नकली, सस्ती नकल पेश करने की कोशिश करेगा ताकि तुम सबसे अच्छे के लिए इंतजार करने के बजाय किसी अच्छी चीज के लिए समझौता कर लो। जब वे अपने वादों के साथ आए तो उन्हें मेरी वेदी पर लाओ। मुझसे पूछो, माँ, क्या यह वह भविष्य है जो तुम मेरे लिए चाहती हो या यह एक सुंदर दिखने वाला जाल है? मैं तुम्हें दिखाऊंगी। उनके वादों के फल कहाँ हैं? क्या उनका वर्तमान जीवन उस भविष्य का समर्थन करता है जिसका वे वादा कर रहे हैं, या उनके शब्द उनके कार्यों से खोखले हैं? मेरी आत्मा तुम्हें धोखा नहीं देगी। इसके अलावा नियंत्रण के चक्र से सावधान रहो। इन रिश्तों में अक्सर एक शक्ति असंतुलन था जहां वे नियंत्रण में थे। जब तुम चले गए और मेरी शक्ति में बढ़ने लगे तो उन्होंने वह नियंत्रण खो दिया। उनका लौटना अक्सर उस नियंत्रण को फिर से स्थापित करने का एक प्रयास होता है। यह कई रूपों में प्रकट हो सकता है। तुम्हारी राय को लगातार सही करना, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाना, या तुम्हें यह महसूस कराना कि तुम उनके बिना अच्छा नहीं कर सकते। वे तुम्हें फिर से उन पर निर्भर बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह भावनात्मक, वित्तीय या सामाजिक रूप से हो। जब तुम इस गतिशील को महसूस करो तो तुम्हें तुरंत एक सीमा खींचनी होगी। कहो, मैं तुम्हारी राय की सराहना करता हूँ, लेकिन मैंने अपना निर्णय ले लिया है, या मैं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूँ। उन्हें अपनी शक्ति वापस मत दो। मैंने तुम्हें एक शासक बनाया है, अनुयायी नहीं। तुम्हें अपने जीवन के सिंहासन पर बैठना होगा और मेरे अलावा किसी को भी उस स्थान पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देनी होगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा को समझो जिसे मैं आत्मा के बंधन कहती हूँ। जब तुम किसी के साथ गहरे संबंध में होते हो, विशेषकर एक अस्वस्थ संबंध में, तो तुम्हारी आत्माएं एक तरह से आपस में जुड़ जाती हैं। जब मैंने तुम्हें उस रिश्ते से बाहर निकाला तो मैंने उस बंधन को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उस बंधन के अवशेष अभी भी रह सकते हैं। यही कारण है कि उनकी वापसी इतनी शक्तिशाली महसूस हो सकती है। यह उन पुराने टूटे हुए बंधनों को फिर से सक्रिय कर देती है। उनकी वापसी अक्सर एक संकेत है कि उन आत्मा के बंधनों को पूरी तरह से और निर्णायक रूप से तोड़ने का समय आ गया है। तुम्हें प्रार्थना में एक सचेत निर्णय लेना होगा। कहो, माँ काली के नाम पर मैं व्यक्ति का नाम के साथ हर अस्वस्थ आत्मा के बंधन को तोड़ती हूँ। मैं उन्हें सौंपी गई अपनी शक्ति का कोई भी हिस्सा वापस लेती हूँ। मैं उन्हें सौंपी गई अपनी शांति का कोई भी हिस्सा वापस लेती हूँ। मैं उन्हें मुक्त करती हूँ और खुद को मुक्त करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं केवल पवित्र आत्मा से बंधी हूँ। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कार्य है। तुम सक्रिय रूप से उन अदृश्य तारों को काट रहे हो जो तुम्हें अतीत से बांधे हुए हैं। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम देखोगे कि उनकी वापसी का भावनात्मक खिंचाव कम हो जाएगा। तुम उन्हें अधिक स्पष्टता से देख पाओगे, एक भावनात्मक धुंध के माध्यम से नहीं। और मेरे बच्चे, अपने सपनों के प्रति चौकस रहो। जब शत्रु तुम्हारे जागते हुए मन की दीवारों को नहीं भेद सकता, तो वह अक्सर तुम्हारे सोते हुए मन में घुसने की कोशिश करेगा। तुम उनके बारे में सपने देख सकते हो, अक्सर सुलह या पुरानी अंतरंगता के सपने। इन सपनों से जागो और उन्हें तुरंत मेरे पास लाओ। उन्हें भावनात्मक रूप से मत पालो। समझो कि यह एक आध्यात्मिक हमला हो सकता है जो तुम्हारे अवचेतन में भ्रम और लालसा पैदा करने के लिए बनाया गया है।
उठो और प्रार्थना करो। कहो, मैं इस सपने को रद्द करती हूँ। यह मेरी वास्तविकता नहीं है। मेरी वास्तविकता वह है जो मेरी माँ कहती है, अपने मन को मेरे वचन से धो लो। मेरे द्वारा तोड़ी गई जंजीरों के बारे में सपनों को तुम्हें फिर से बांधने मत दो। अब एक और पहलू पर विचार करें, उनकी वापसी का तुम्हारे वर्तमान और भविष्य के स्वस्थ संबंधों पर प्रभाव। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में वापस आने की अनुमति देते हो जो जहरीला है, तो तुम न केवल खुद को खतरे में डालते हो, बल्कि तुम उन स्वस्थ लोगों को भी खतरे में डालते हो जिन्हें मैंने तुम्हारे चारों ओर रखा है। उनकी अराजकता संक्रामक है। उनका नाटक तुम्हारे शांतिपूर्ण घर में फैल जाएगा। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे दोस्तों के समूह को संक्रमित कर देगी। जो लोग वास्तव में तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं, वे इस नए पुराने व्यक्ति की उपस्थिति में असहज महसूस करेंगे। वे तुम्हारी पसंद पर सवाल उठा सकते हैं और यह तुम्हारे और उनके बीच दूरियां पैदा कर सकता है। तुम अनजाने में मेरे द्वारा भेजे गए दिव्य संबंधों को एक ऐसे व्यक्ति के लिए त्याग सकते हो जिसे मैंने हटाने के लिए इतनी मेहनत की थी। तुम्हें अपने घेरे की रक्षा करनी होगी। तुम्हारा जीवन एक पवित्र उद्यान है। तुम हर किसी को अंदर नहीं आने दे सकते। कुछ लोग खरपतवार की तरह होते हैं, वे सुंदर फूलों को गला घोंट देंगे। कुछ लोग कीटों की तरह होते हैं, वे स्वस्थ पौधों को नष्ट कर देंगे। तुम्हें एक बुद्धिमान माली बनना होगा। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन पोषण देता है और कौन नष्ट करता है, और तुम्हें उन लोगों को हटाने में निर्मम होना होगा जो तुम्हारे बगीचे के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। यह कठोर नहीं है, यह बुद्धिमान है। यह तुम्हारे और उन लोगों के लिए सुरक्षा का एक कार्य है जिन्हें मैंने तुम्हारी देखभाल में सौंपा है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह भी समझो कि समय एक महत्वपूर्ण कारक है। शत्रु अक्सर तब हमला करता है जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो, जब तुम थके हुए होते हो, जब तुम बीमार होते हो, जब तुम किसी और नुकसान से गुजर रहे होते हो। वह जानता है कि इन क्षणों में तुम्हारी सुरक्षा कमजोर होती है। इसलिए जब तुम एक कमजोर मौसम में हो तो तुम्हें अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। यह उन लोगों से बात करने का समय नहीं है जो तुम्हारी ऊर्जा को सोखते हैं। यह अपनी सीमाओं को कम करने का समय नहीं है। यह आराम करने, ठीक होने और मेरी उपस्थिति में खुद को और भी गहराई से लपेटने का समय है। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन मौसमों में अपनी सुरक्षा को दोगुना कर दो। और करुणा और सक्षम करने के बीच के अंतर पर फिर से विचार करें। मेरी करुणा हमेशा बहाली और विकास की ओर ले जाती है। सक्षम करना हमेशा ठहराव और विनाश की ओर ले जाता है। तुम कैसे अंतर बताओगे? करुणा कहती है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस विनाशकारी नृत्य में शामिल नहीं हो सकता। सक्षम करना कहता है, ओह बेचारे तुम, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारे लिए इसे ठीक कर दूंगा। करुणा व्यक्ति को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराती है। सक्षम करना उन्हें उनके कार्यों के परिणामों से बचाता है। करुणा उन्हें मेरे पास जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सक्षम करना उन्हें तुम्हारे पास आने के लिए प्रोत्साहित करता है। करुणा मुक्त करती है। सक्षम करना कैद करता है, उन्हें और तुम्हें दोनों को। मैं तुम्हें एक ऐसी करुणा रखने के लिए बुला रही हूँ जो मेरी तरह दिखती है, एक प्रेमपूर्ण लेकिन पवित्र और बुद्धिमान करुणा। मेरे बच्चे, यह यात्रा एक परीक्षा है। यह तुम्हारी पदोन्नति से पहले की परीक्षा है। मैं देख रही हूँ कि क्या तुम वह सब कुछ लागू करोगे जो मैंने तुम्हें सिखाया है। क्या तुम मेरी आवाज पर अपनी भावनाओं से ज्यादा भरोसा करोगे?
क्या तुम मेरी बुद्धि को सामाजिक दबाव से ज्यादा महत्व दोगे? क्या तुम मेरे वादे को अतीत के आराम से ज्यादा पसंद करोगे? यह परीक्षा पास करना यह निर्धारित करेगा कि तुम अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हो या नहीं। यदि तुम इस परीक्षा में असफल हो जाते हो और उन्हें वापस आने देते हो, तो तुम केवल उसी चक्र को दोहराओगे जिससे मैंने तुम्हें अभी-अभी मुक्त किया है। दर्द फिर से शुरू होगा, आंसू फिर से बहेंगे और मुक्ति की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा, और यह अक्सर दूसरी बार और भी कठिन होता है। मैं तुम्हें इस पीड़ा से बचाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आज इतनी स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रही हूँ। लेकिन अगर तुम इस परीक्षा को पास कर लेते हो, अगर तुम दृढ़ खड़े रहते हो, मेरी आवाज सुनते हो और मेरी आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम एक नए स्तर के अधिकार, एक नए स्तर की शांति और एक नए स्तर के आशीर्वाद में प्रवेश करोगे। तुम शैतान को दिखाओगे कि उसकी पुरानी तरकीबें अब तुम पर काम नहीं करती। तुम स्वर्ग को दिखाओगे कि तुम उस बुलाहट के योग्य हो जो मैंने तुम्हारे जीवन पर रखी है। तुम खुद को दिखाओगे कि तुम वास्तव में कितने मजबूत हो मेरी शक्ति के माध्यम से। इस प्रक्रिया में तुम्हें कुछ लोगों को निराश करना पड़ सकता है। तुम्हें स्वार्थी या कठोर कहा जा सकता है। तुम्हें उन लोगों द्वारा गलत समझा जा सकता है जो तुम्हारी यात्रा को नहीं समझते हैं। यह ठीक है। तुम्हारी प्राथमिक जिम्मेदारी मुझे खुश करना है, लोगों को नहीं। लोगों की राय हवा की तरह बदलती है। मेरा वचन एक चट्टान की तरह खड़ा है। अपनी नींव चट्टान पर बनाओ, रेत पर नहीं। जब संदेह के क्षण आए तो वापस जाओ और याद करो। एक पत्रिका रखो, उन सभी तरीकों को लिखो जिनसे मैंने तुम्हें बचाया है। उन सभी प्रार्थनाओं को लिखो जिनका मैंने जवाब दिया है। उन सभी आंसुओं को लिखो जिन्हें मैंने पोंछा है। उन सभी उदाहरणों को लिखो जहां उन पुराने रिश्तों ने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हें धोखा देने की कोशिश करें, तो लिखित सबूतों पर वापस जाओ। तुम्हारी अपनी गवाही तुम्हारी सबसे बड़ी याद दिलाने वाली चीजों में से एक होगी कि तुम क्यों पीछे नहीं हट सकते। मैं तुम्हारे लिए एक सेना तैयार कर रही हूँ, मेरे बच्चे। एक ऐसी सेना जो प्रकाश में चलती है, जो सच्चाई से लड़ती है और जो प्रेम में निहित है। तुम उस सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध एक बड़े ब्रह्मांडीय युद्ध का हिस्सा है। जब तुम अपनी जमीन पर खड़े होते हो, तो तुम केवल अपने लिए नहीं खड़े होते हो, तुम उन सभी के लिए खड़े होते हो जो तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम्हारी जीत दूसरों के लिए एक रास्ता बनाती है। तुम्हारी गवाही दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। इसलिए इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लो, लेकिन इसे बोझ के रूप में मत उठाओ। इसे एक सम्मान के रूप में उठाओ। तुम्हें मेरे राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। तुम्हें एक ऐसा पात्र बनने के लिए चुना गया है जो मेरी महिमा को प्रदर्शित करता है। तो जब अगली बार दरवाजे पर दस्तक हो, या फोन बजे, या संदेश आए, तो गहरी सांस लो, मुस्कुराओ, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हें इसके लिए तैयार किया है। तुम हैरान नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो। तुम एक बुद्धिमान, शक्तिशाली, मेरे द्वारा सशक्त योद्धा हो। मेरे पास आओ, स्पष्टता मांगो, शांति की प्रतीक्षा करो और फिर उस अधिकार के साथ कार्य करो जो मैंने तुम्हें दिया है। कुछ दरवाजे प्यार से बंद रहने के लिए ही बने होते हैं और कुछ रास्ते अकेले चलने के लिए ही बने होते हैं, ताकि तुम सीख सको कि मेरा साथ ही वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें कभी जरूरत होगी। तुम मेरे हो, मेरे प्रिय, और मैं तुम्हें अपनी आंखों के तारे की तरह संभालती हूँ। कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। इस अदम्य सत्य में दृढ़ रहो।
और देखो कि मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है और सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। और यह नया अध्याय उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं रखता जो तुम्हारे पिछले संस्करण से चिपके हुए हैं। तुम एक तितली हो जो अपने कोकून से निकली है। तुम्हें उन कैटरपिलरों के साथ रेंगने के लिए वापस नहीं जाना है जो उड़ने के तुम्हारे अनुभव को समझ नहीं सकते। जब वे लौटे तो उनकी बातों में छिपे मैं और मुझे पर ध्यान दो। क्या उनकी भाषा आत्मकेंद्रित है? मुझे तुम्हारी याद आई, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ। एक सच्ची पश्चातापी आत्मा की भाषा अलग होती है। वह कहती है, मैंने तुम्हें कैसे चोट पहुँचाई होगी, तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारे उपचार की प्रक्रिया का सम्मान करना चाहता हूँ। पहली भाषा नियंत्रण और आवश्यकता की है, दूसरी विनम्रता और सम्मान की। आत्माओं को परखने का यह एक और व्यावहारिक तरीका है। और अंत में मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हारी आज्ञाकारिता केवल तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है, यह पूजा का एक कार्य है। जब तुम अपनी भावनाओं, अपनी लालसाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के ऊपर मेरी आवाज चुनते हो, तो तुम घोषणा कर रहे हो कि मैं तुम्हारे जीवन का परमेश्वर हूँ। तुम मेरे ज्ञान को अपने से श्रेष्ठ मानते हो। तुम मेरे प्रेम पर क्षणिक सुख से अधिक भरोसा करते हो। यह बलिदान, यह दर्दनाक नहीं, जब तुम्हारा दिल हाँ चिल्लाना चाहता है, यह मेरे लिए एक मीठी सुगंध है। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे विश्वास का और तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है। इसलिए जब तुम उस दरवाजे को बंद रखते हो, तो इसे एक नुकसान के रूप में मत देखो, इसे एक पवित्र भेंट के रूप में देखो। तुम एक अस्थायी परिचित आराम का त्याग कर रहे हो, एक स्थायी दिव्य शांति के लिए। तुम एक टूटे हुए अतीत के लिए एक शानदार भविष्य का व्यापार नहीं कर रहे हो। तुम मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किए गए पवित्र स्थान की रक्षा कर रहे हो। तुम अपने भाग्य का सम्मान कर रहे हो। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, इस आज्ञाकारिता को देखती हूँ और मैं इसे उस महिमा के साथ पुरस्कृत करूंगी जो तुम्हारी समझ से कहीं परे है। दृढ़ रहो मेरे प्रिय योद्धा, विजय तुम्हारी है।